जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी वैक्स हीट की वजह से मेल्ट होकर वेपर में कन्वर्ट होने लगती है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलती है और फ्लेम प्रोड्यूस करती है। लेकिन फ्लेम का हर हिस्सा एक जैसा नहीं होता। सबसे नीचे वाले डार्क जोन में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ वैक्स वेपर गर्म तो होती है लेकिन प्रॉपरली जल नहीं पाती। इसके ऊपर होता है येलो जोन, जहाँ छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स हीट की वजह से ग्लो करते हैं। इसी ग्लोइंग कार्बन की वजह से फ्लेम का ब्राइट येलो कलर नजर आता है। अब फ्लेम के सबसे बाहरी हिस्से में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यहाँ फ्यूल का कंबस्टन सबसे एफिशिएंटली होता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर दिखाई देता है और यही फ्लेम का सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा होता है। जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी वैक्स हीट की वजह से मेल्ट होकर वेपर में कन्वर्ट होने लगती है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलती है और फ्लेम प्रोड्यूस करती है। लेकिन फ्लेम का हर हिस्सा एक जैसा नहीं होता। सबसे नीचे वाले डार्क जोन में ऑक्सीजन Heat moves in three ways. Conduction is direct contact, convection is fluid movement, and radiation travels through space. जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी वैक्स हीट की वजह से मेल्ट होकर वेपर में कन्वर्ट होने लगती है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलती है और फ्लेम प्रोड्यूस करती है। लेकिन फ्लेम का हर हिस्सा एक जैसा नहीं होता। सबसे नीचे वाले डार्क जोन में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ वैक्स वेपर गर्म तो होती है लेकिन प्रॉपरली जल नहीं पाती। इसके ऊपर होता है येलो जोन, जहाँ छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स हीट की वजह से ग्लो करते हैं। इसी ग्लोइंग कार्बन की वजह से फ्लेम का ब्राइट येलो कलर नजर आता है। अब फ्लेम के सबसे बाहरी हिस्से में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यहाँ फ्यूल का कंबस्टन सबसे एफिशिएंटली होता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर दिखाई देता है और यही फ्लेम का सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा होता है। Heat moves in three ways. Conduction is direct contact, convection is fluid movement, and radiation travels through space. जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी वैक्स हीट की वजह से मेल्ट होकर वेपर में कन्वर्ट होने लगती है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलती है और फ्लेम प्रोड्यूस करती है। लेकिन फ्लेम का हर हिस्सा एक जैसा नहीं होता। सबसे नीचे वाले डार्क जोन में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ वैक्स वेपर गर्म तो होती है लेकिन प्रॉपरली जल नहीं पाती। इसके ऊपर होता है येलो जोन, जहाँ छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स हीट की वजह से ग्लो करते हैं। इसी ग्लोइंग कार्बन की वजह से फ्लेम का ब्राइट येलो कलर नजर आता है। अब फ्लेम के सबसे बाहरी हिस्से में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यहाँ फ्यूल का कंबस्टन सबसे एफिशिएंटली होता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर दिखाई देता है और यही फ्लेम का सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा होता है।